किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सिक्के का हेड वाला पहलू देखिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेंगी आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक युद्ध की है। एक बार की बात है, जापान में एक युद्ध हो रहा था। एक छोटे राज्य की सेना थी और एक बड़े राज्य की सेना थी। इस छोटे राज्य की सेना को बड़े राज्य की सेना ने पहले दिन ही बस पराजित ही कर दिया था। वो लोग बाल बाल ही बचे थे। जब छोटे राज्य की सेना जब युद्ध खत्म हो गई और जब शाम में अपने कैंपस में लौट रहे थे, तो राजा ने मंत्री को पास में बुलाया और कहा कि कल सुबह हम आक्रमण करेंगे। आज दिन भर हम रक्षा करते रहें और सिर्फ ये कोशिश करते रहें कि बच जाए बस, लेकिन कल हम आर पार के मूड में लड़ाई करेंगे। मंत्री ने सोचा कि राजा साहब बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मंत्री आदेश लेकर के अपनी सेना के पास पहुंचा और उन लोगों को बताया कि राजा साहब ने कहा है कि कल सुबह हम लोग आक्रमण करेंगे, आर पार के मूड में लड़ाई करेंगे और हम कल जीतेंगे ही। सैनिकों ने बात सुनी, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर बहुत शक हो रहे थे। वो लोग चौंक गए कि कैसे हो सकता है ये, हमारी संख्या भी बहुत कम हो चुकी है, इतने कम सैनिक बचे हैं और उनके पास इतने सारे सैनिक हैं, कैसे युद्ध में हम जीत सकते हैं? लेकिन क्या करें, अब जब राजा ने आदेश दे चुके हैं तो उन लोगों को मानना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब मंत्री सेना लेकर के राजा साहब के पास पहुंचे युद्ध के मैदान में, तो रास्ते में एक धार्मिक स्थल है। सब लोग वहां पर पहुंचे, ऊपर वाले को याद किया, पूजा की। उसके बाद जब बाहर आए, घोड़े पे बैठने ही वाले थे, राजा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं आपके सामने एक सिक्का उछालने जा रहा हूं, जो हमारा भाग्य निर्धारित करेगा, जो हमारी डेस्टिनी हमें बताएगा। राजा ने कॉइन उछाला और कहा कि अगर हेड आया तो हम जीत जाएंगे और टेल आया तो हम हार जाएंगे। सिक्का उछल के नीचे गिरा तो हेड आया। सैनिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और बोले बस आज मामला अपने पक्ष में होगा। सब लोग खुशी मना रहे थे और युद्ध के मैदान में पहुंचे। इस छोटे से राज्य की सेना ने, जिनके सैनिक भी बहुत कम थे, उन लोगों ने लड़ाई की और कमाल की बात यह है कि उस बड़े राज्य की सेना को उन्होंने हरा दिया। सभी लोग खुश थे। सेनापति जब राजा साहब के पास पहुंचे और कहे कि राजा साहब कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आपने कॉइन उछाला और आपने कहा कि हेड आएगा तो हम जीतेंगे, तो देख लीजिए आज हम जीत गए। लेकिन राजा ने अपनी सेना को फिर वापस बुलाया और सबको सिक्का दिखाते हुए कहा कि देखो, सिक्के के दोनों तरफ हेड है। हर कोई चौंक गया। आपकी जिंदगी में भी जो ऊपर वाले ने आपको सिक्का दिया है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, उसके दोनों तरफ हेड है। बस निर्भर करता है कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ अपने उस सिक्के को देखते हैं। जिस दिन जिंदगी में आप पॉजिटिव रहेंगे, उस दिन आप खुशी महसूस करेंगे, आपके आसपास की चीजें अच्छी होने लगेंगी। लेकिन जिस दिन आप डाउट करेंगे, खुद को कमजोर महसूस करेंगे, उसी दिन दुनिया आपको बुरी लगने लगेगी। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए कहते हैं कि सिक्के का हेड वाला पहलू देखिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आप कुछ कर दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।